अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पूजा कुमारी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, जो कि मैंने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 8, 9 एंड 10 कंबाइन इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हो ऑन द बोर्ड, नंबर सिस्टम है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। ये चैप्टर 1 सभी में है। क्लास 10 में बेसिकली ये रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना रहता है। बट क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप इन बेसिक चीज़ों को नहीं जानोगे नंबर सिस्टम का, तो आपको जो रैशनल चैप्टर है वो समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये कंबाइन है क्लास 8 के लिए भी, 9th क्लास के लिए भी एंड 10th क्लास के लिए। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, हमारा जो चैप्टर 1 है, जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 8, 9, 10 ये जो चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हो, इवन एक चीज़ें आपने क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 में ही पढ़ा होगा, बट आप भूल गए होंगे या कुछ बच्चों को याद भी होगा, तो वो बच्चे भी रिमाइंड कर सकते हैं। चलिए, प्राकृत संख्याएं क्या होता है, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए, जो आपने बचपन में, जब एक बच्चा 5 साल का होता है, उसको सिखाया जाता है, प्ले स्कूल में सिखाया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, जो उसी चीज़ को हम यहाँ पे बोल रहे हैं, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जो आप गिनती करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरा 1000, लाख, करोड़ जाता है, मिलियंस तक जाता है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 डैश डैश, मतलब जितना वो अनंत है, ठीक है। प्राकृत संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? आप देख सकते हो, हम लोग उसको n से डिनोट करते हैं। आप n से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम क्या है? नेचुरल। नेचुरल की स्पेलिंग जो स्टार्टिंग हो रही है वो क्या है? n से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। तो प्राकृत संख्याओं को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते, सेकेंड नंबर हमारा आप देख रहे हो पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स बोलते हैं। ये क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। जो प्राकृत संख्याएं आपने अभी पढ़ी एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, उसमें करना क्या है? प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य यानी कि जीरो और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5 जो है, इसमें आगे हमने क्या लगा दिया? ज़ीरो लगा दिया, और ये फिर कंटिन्यू अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। 1000, लाख, 10 लाख, मतलब करोड़ तक जाएगा। तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से। W से क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसका स्पेलिंग आप देखो, स्टार्टिंग का क्या है? W है, ठीक है। तो W द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? यहाँ पे हमने जैसे कि पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर होल नंबर पढ़ा, ठीक है, उसी से कनेक्टेड है। जैसे कि हमने पढ़ा नेचुरल नंबर हमने पढ़ा गिनती संख्या, ठीक है, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी नेचुरल नंबर में जैसे ही हमने जीरो आगे लगा दिया तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। उसी होल नंबर में देखिएगा, यानी कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, आप देखोगे यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 मेरा क्या था? नेचुरल नंबर था, प्राकृत संख्या था। इसमें हमने जब जीरो मिला दिया तो ये बन गया होल नंबर, पूर्ण संख्या बन गया। अब जैसे हमने जीरो से पहले ऋणात्मक -4, -3, -2, -1 मिला दिया, मतलब जब ये आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि पूर्णांकों को हम किससे निरूपित करते हैं? Z द्वारा निरूपित करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटीजर्स स्पेलिंग जो है यहाँ पे आई है, तो उसे करेक्टेड यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे Z से इसको निरूपित किया जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो दिया हुआ आपको, तो इसी चीज़ को हम लोग 3 भाग में बांट के भी स्टडी कर सकते हैं। या आपसे कोई पूछ भी सकता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक बेसिकली हम इसे बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। शून्य से बड़े पूर्णांक, जैसे ये शून्य से सारे के सारे क्या है? बड़े पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख, करोड़ तक जाएगा, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया?
जस्ट शून्य से जो पहले आपके आ रहे हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, शून्य से छोटे पूर्णांक जैसे -1, -2, -3, -4, -5, जितना माइनस में वो चला जाएगा उसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्लियर, सेकेंड नंबर इज क्लियर। नाउ थर्ड नंबर आप देखोगे यहाँ पे शून्य, पर्टिकुलर हम इसके बारे में बात करेंगे, शून्य के बारे में बात करेंगे। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होगा और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हम लोग 4 नंबर में देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ p और q दोनों ही, इस पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होना चाहिए। अभी जस्ट हमने थर्ड नंबर में इंटीजर्स पढ़ा था, जहाँ पे -1, -2, 0, 1, 2 ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तथा q शून्य के बराबर नहीं हो। q जो हो, यानी कि अगर हम p/q बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 हो, p बराबर 1 तो हो सकता है, p बराबर 0 भी हो सकता है, p बराबर -3 भी हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। p/q जैसे कि आप देख सकते हो, जहाँ q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल में 3/4 है, 7/5 है, 4/1 है। अगर हम 4 यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पर 1 क्या होता है, छिपा हुआ रहता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे। -3 बटा क्या है, 1 यहाँ पे लिखा, अगर हमने -3 लिखा है तो यहाँ पे 1 क्या हुआ है, छिपा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स हम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर में, जहाँ पे आप देख सकते हो अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होता है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इरैशनल नंबर्स, जो संख्याएं p/q के रूप में न लिखी जा सके, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 3/4, 7/5, 4/1, -3/1, इस तरह से जिस संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप √2 है, √3 है, पाई है। पाई का देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है, जो बेसिकली जो मान होता है, 2 मान होते हैं, 3.14 भी होता है और 22/7 होता है। 3.14 कैसे होगा, जो 22/7 है उसको जो हम भागा देंगे तो ये कंटिन्यूसली भी आएगा, अगर कंटिन्यूसली भागा दीजिएगा तो आपका आते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में इसको लिखते हैं, मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या रखते हैं, 3.14 भी मान देते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो पाई है वो अपरिमेय संख्या। ओके, 1 मिनट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पे बोला 3.14 बोला, बेसिकली यहाँ पे 3.14 नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे हमें जो बोलना है वो अंक में बोलना है कि 3.14, क्योंकि इसके आगे अगर हम भागा इसको देंगे 22/7 को, तो इसके आगे और आपके अंक आएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 है ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में सभी बच्चे रखिएगा। अब लास्ट जो हमारा है, जो क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये मैंने बोला क्यों, क्लास 10 में, क्लास 10 का जो हमारा पहला चैप्टर है वो रियल नंबर्स ही पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। लेकिन रियल नंबर्स के समझने से पहले आपको जो 5 पॉइंट मैंने पढ़ाया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अभी हमने 4 नंबर में परिमेय संख्या पढ़ा, 5 नंबर में जैसा कि आप देख सकते हो अपरिमेय संख्या पढ़ा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो कंबाइन होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आएंगे, √2, √3, 4/7, 3/1, 0/1 और भी आपके। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़ा, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। नंबर 1 हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, नंबर 2 हमने पढ़ा था होल नंबर, नंबर 3 हमने पढ़ा था इंटीजर्स, नंबर 4 हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, नंबर 5 हमने पढ़ा इरैशनल नंबर्स, नंबर 6 हमने पढ़ा था रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो ऑलमोस्ट ऑल इनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मेरा कहने का मतलब है बेसिकली हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।